पैसा हो तो दुनिया की टॉप क्लास कंपनी टेस्ला का मालिक एलन मास्क भी आपके बेटे की शादी में आता है। पैसा हो तो फेसबुक व्हाट्सएप का सीईओ मार्क जकरबर्ग भी आपके बेटे की शादी में आता है। पैसा हो तो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बिल गेट्स भी आपके बेटे की शादी में आता है। पैसा हो तो इंटरनेशनल स्टार हॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस भी आपके बेटे की शादी में आकर नाचती है। पैसा हो तो बॉलीवुड के 3 बड़े सितारे तीनों खान इकट्ठे आपके बेटे की शादी में नाचते हैं। पैसा हो तो बॉलीवुड की हर फीमेल एक्ट्रेस, हर रंगीन औरत आपके बेटे की शादी में नाचती है। मतलब पैसा हो तो हमारे इस गरीब मुल्क में होने वाली PSL में आने वाले इंटरनेशनल खिलाड़ी पोलार्ड जैसे लोग आपकी PSL को छोड़ के शादी इंजॉय करने जाते हैं। पैसा हो तो बड़े बड़े क्रिकेटर्स राशिद खान जैसे लोग PSL में आने के बजाय शादी में जाते हैं। मतलब पैसे ने साबित कर दिया कि पैसे ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया है। अब ये दुनिया में होने वाली सबसे टॉप रिकॉर्ड सबसे बड़ी शादी है, क्योंकि हॉलीवुड गोरे तो इस बेवकूफ़ी को करना नहीं चाहते। बेवकूफ़ी समझें, इतनी फजूल खर्ची, इतना टाइम नहीं उनके पास। लेकिन भाई वो बंदे ने, लोग कहते हैं उसने फजूल खर्ची की है। भाई उसके पास इतनी दौलत है, दौलत का लफ्ज़ भी उसके लिए कम पड़ता है। उसने देखो फजूल खर्ची एक कुछ लोगों का अपनी रजी, कुछ लोग तो मजाकिया ये भी कह रहे थे कि यार वही जो उसने इतने अरब डॉलर लगाए हैं ना, वही अरब डॉलर अपने गरीब हमसाया मुल्क पाकिस्तान को दे देते तो 25 करोड़ लोगों की दुआएं लेते। वो अलग बात है भाई, दे देता, हमें कर्जा, हमें इमदाद दे देता। लेकिन अब इसमें सिचुएशंस और भी हैं। अब देखो यार, देखो उस बंदे ने उस बंदे की शादी की वजह से उस इंडियन कौम को कितना फ़ायदा हुआ। देखो पिछले 6 महीने से पूरी तैयारियां चल रही हैं उस शादी की। उस शादी में काम करने वाले इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आर्किटेक्चर्स, बड़े बड़े प्लानर्स, वर्कर्स, तो उन लोगों को कितना रोज़गार मिला होगा। उस मुल्क के अंदर जो एयरलाइंस यूज़ हुई हैं उससे कितना फ़ायदा हुआ होगा। देखो ना, पैसा रिवॉल्व हुआ है, उस कौम को फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसी फजूल खर्ची हम कहते हैं कि हमारे लोग भी करें। क्या जरदारी करेगा? क्या भुट्टो की शादी, बिलावल भुट्टो की शादी में ऐसा कुछ होगा? भाई पैसा हमारा क्या, हमारे बिजनेस टाइकॉन्स, हमारे पॉलिटिशियंस का पैसा तो बाहर कंट्रीज़ में पड़ा हुआ है। बेहतर ये है ना कि हमारे यहाँ पे पैसा फजूल खर्च, यार ये पैसा निकाल लेना बाहर, हमें फ़ायदा तो हो ना, हमारी इकॉनमी में थोड़े से रोटेशन तो आए। इतना पैसा हम कर्ज़ों में डूबे हुए हैं। लेकिन यार दुख वाली बात ये है कि बड़े बड़े जो कंपनीज़ हैं, अमेज़ॉन, फेसबुक, वॉलमार्ट, गूगल, उनके ऑफिस इंडिया में हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना है। यूट्यूब, फेसबुक, इनकी मोनिटाइजेशन, टिकटॉक मोनिटाइजेशन, हम तो टिकटॉक पे लाइव नहीं आ सकते, ठीक है ना। बड़ी सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो उनके उस कंट्री में, उस नेशन के लिए अब ओपन होंगी। पहले से ओपन थी, अभी ज़्यादा ही ओपन होगी। हमारे में क्यों नहीं है? तो भाई दुख तो होता है ना, ठीक है ना। हम लोग क्या, हमारे यहाँ पे एलन मास्क आएगा पाकिस्तान में? आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पे मार्क जकरबर्ग आएगा। वो बिल गेट्स से एक दफ़ा इमदाद करने के लिए आ गया था। तो यार बात करने का मकसद ये है कि उस शादी ने साबित किया, उसकी दौलत ने साबित किया कि उन लोगों की यार सोच चेक करो। मुकेश अंबानी से किसी ने एक दफ़ा पूछा था एक इंटरव्यू में कि भाई अगर आपके दौर में जब वो 25-30 साल की एज में था, अगर इस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती तो क्या होता? उसने कहा आज इंडिया जो है वो दुनिया का टॉप क्लास कंट्री होता। उस बंदे की सोच है, कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। उसने कहा इंडिया दुनिया का टॉप क्लास कंट्री होता। तो क्या हमारे बिजनेस टाइकॉन्स, हमारे पॉलिटिशियंस की ऐसी सोच है कि पाकिस्तान टॉप पे जाए? यार अल्लाह ही हाफ़िज़ है, दुआ ही कर सकते हैं कुछ मुआवजा हो हमारे इस गरीब मुल्क में, कुछ इकानमी बेहतर हो, ठीक है। जो हम लोग शर्म आनी चाहिए, यकीन मान, जो लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, नई चीज़ें अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे यहाँ पे लोग, हम ये भी न्यूज़ चल रही है, सोशल मीडिया बंद कर दो, कभी टिकटॉक को बंद कर दिया, कभी यूट्यूब को बंद कर दिया। शर्म आनी चाहिए यार, अभी चीज़ें अपडेट हो गई हैं, ठीक है ना। लोगों के अर्निंग के सोर्सेज चेंज हो रहे हैं। तो इन जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसको प्रमोट करना चाहिए, ना कि बंद करना चाहिए। हमारे यहाँ तो यहाँ पे एक दिन मुकम्मल लाइट गायब होती है, इंटरनेट बंद हो जाता है, तो क्या हमारे मुल्क ने तरक्की करनी है? हम लोग जो IT से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसी से ये पाकिस्तान में डॉलर आ रहा है। और क्या वजह डॉलर आ रहा है? तो यार खुदा के लिए हम लोग कुछ अपनी सोच चेंज करें। और ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ अगर पाकिस्तान में ऐसी होती हैं तो उसको लाजमी तौर पे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी नो डाउट बड़े लोगों के पास पैसा, बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स, पॉलिटिशियंस,
लेकिन वो चाहते नहीं है पैसा निकालना। पैसा वो कैसे निकालें, उनको जान की सिक्योरिटी नहीं है, माल की सिक्योरिटी नहीं है। तो जब ऐसी चीज़ों की सिक्योरिटी नहीं है तो वो लोग भी मतलब कि मजबूर हैं कि वो अपनी चीज़ें बाहर नहीं निकाल सकते, ना पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि ना जान की सिक्योरिटी ना माल की सिक्योरिटी है। अल्लाह पाक की ज़ात से दुआ ही है कि अल्लाह पाक हमारे हालात बेहतर करे। लेकिन ना मुकेश अंबानी ने यार ये साबित किया कि पैसा बहुत कुछ कर सकता है, पैसा पूरी दुनिया को आपके सामने खड़ा कर सकता है। ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।